ओके, तो आज का मंडे नाइट रॉ स्टार्ट हो चुका है और ये मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग क्या ही कमाल का था। इस मंडे नाइट रॉ के स्टार्टिंग में हमें सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर का प्रोमो वार देखने को मिला। सबसे पहले मंडे नाइट रॉ के स्टार्टिंग में बैक स्टेज एक लंबी सी गाड़ी आकर के खड़ी होती है और उस गाड़ी से निकलकर सामने आते हैं हमारे सीएम पंक। सीएम पंक उस गाड़ी से निकल करके सीधे रिंग की तरफ आते हैं। सीएम पंक रिंग पर पहुंच करके सबसे पहले वो ऑडियंस का धन्यवाद करते हैं। सीएम पंक सबसे पहले इस मंडे नाइट रॉ में जो ऑडियंस मुझे देखने आए हैं उन सभी लोगों को मैं एक्नॉलेज करता हूँ और सीएम पंक ऑडियंस को एक्नॉलेज करके अपना प्रोमो चालू करते हैं। सीएम पंक ऑडियंस से बोलते हैं कि आज से ठीक 1 साल पहले मैं WWE कंपनी के अंदर में आ चुका था, लेकिन मैं WWE कंपनी के अंदर में एक भी सिंगल मैच नहीं दे पाया था आप लोगों को, क्योंकि मुझे रॉयल रंबल के टाइम पे इंजरी हो गया था, जिसके कारण मैं अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया। मेरा सपना था WWE कंपनी के रॉयल रंबल को विन करना और रेसलमेनिया के अंदर में आप लोगों को एक बेस्ट मैच देना, लेकिन मेरी इंजरी के कारण मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं दे पाया। लेकिन फाइनली 2025 के रॉयल रंबल को इस बार मैं विन करने वाला हूँ और आप लोगों को रेसलमेनिया के अंदर में एक बेस्ट मैच देने वाला हूँ। और ये सब चीज बोल करके सीएम पंक ने ये कंफर्म कर दिया कि इस बार के रॉयल रंबल में सीएम पंक होने वाले हैं। और सीएम पंक ऑडियंस से बात कर ही रहे होते हैं तभी हमारे सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है और जैसे ही हमारे सेथ रॉलिंस निकल करके सामने आते हैं ऑडियंस सेथ रॉलिंस को चेयर करने लगते हैं। अब सेथ रॉलिंस पहुंच जाते हैं रिंग पर, लेकिन जैसे ही सेथ रॉलिंस रिंग पर पहुंचते हैं ऑडियंस फिर से सीएम पंक को चेयर करने लगते हैं। सेथ रॉलिंस रिंग पर पहुंच करके सीएम पंक को सबसे पहले ये बोलते हैं कि देख भाई, रॉ के अंदर में मैं तुम्हें हल्का समझ गया था, इसलिए मैं तुमसे मैच हार गया, लेकिन रॉयल रंबल के अंदर में मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करने वाला। मैं सबसे पहले तुम्हें रॉयल रंबल के अंदर में एलिमिनेट करूंगा और रॉयल रंबल को विन करके WWE कंपनी का नेक्स्ट WWE चैंपियन बनूंगा। और सेथ रॉलिंस ने भी ये बोल के हम लोगों को ये कंफर्म कर दिया है कि सेथ रॉलिंस भी रॉयल रंबल का पार्ट होने वाले हैं। और सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का बहस हो ही रहा होता है तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है हमारे ड्रू मैकिंटायर का। ड्रू मैकिंटायर निकल करके सामने आते हैं और बोलते हैं कि ऐसे लड़ने से कुछ नहीं होने वाला, तुम लोग कुत्ते बुल्ली की तरह लड़ रहे हो। हम सभी लोगों का फोकस है रॉयल रंबल, लेकिन हम लोग तो आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं। सेथ रॉलिंस तुम रॉयल रंबल को विन करो ना करो, सीएम पंक तुम रॉयल रंबल को विन करो ना करो, मैं तो 100% रॉयल रंबल को विन करने वाला हूँ और तुम दोनों रेसलर को एलिमिनेट करने वाला हूँ। और ये सब चीज सुन करके सीएम पंक भड़क जाते हैं और सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर को रिंग पर आकर के दो हाथ करने के लिए बोलते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि मुझे तुम दोनों लोगों की तरह लड़ना नहीं है, मुझे अपने एनर्जी को बचा करके रखना है और ये एनर्जी मेरा काम आने वाला है रॉयल रंबल मैच के अंदर में। और जो एनर्जी मैं अभी बचा रहा हूँ इसी एनर्जी के कारण मैं तुम दोनों रेसलर को एलिमिनेट करूंगा। लेकिन फिर से सीएम पंक और सेथ रॉलिंस आपस में लड़ने लग जाते हैं तो फिर से ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि भाई देखो, ऐसे लड़ने से कुछ नहीं होने वाला, हम लोग ऐसे लड़ते ही रहेंगे और उधर रोमन रेंस रॉयल रंबल को विन कर लेगा। तो हम सभी लोगों को एक होकर के काम करना चाहिए, हम सभी लोगों का एक ही टारगेट होना चाहिए, रॉयल रंबल को विन करना और रोमन रेंस को एलिमिनेट करना। और देखा जाए तो ड्रू मैकिंटायर का टारगेट है रोमन रेंस, लेकिन सेथ रॉलिंस और सीएम पंक को इस बात से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। और इस बार के रॉयल रंबल में हम लोगों को 13 में रॉयल रंबल नहीं बल्कि 14 में रॉयल रंबल देखने को मिलने वाला है। तो ये रॉयल रंबल और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। और बेटिंग आउट के हिसाब से इस बार के रॉयल रंबल को जीतने के लिए 2 ही रेसलर फेवरेट है। जो सबसे नंबर 1 पर फेवरेट है वो है हमारे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना और दूसरे नंबर पर फेवरेट चलने वाले रेसलर कोई और नहीं हमारे रोमन रेंस है, जो कि बेटिंग आउट के हिसाब से इस बार के रॉयल रंबल को विन कर सकते हैं। बाकी चैनल पे और भी वीडियो आने वाला है तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।